एक्सरे एक्सरे लिखा जाता है, तो उसके इस्तेमाल से बार बार इसके इस्तेमाल एक्सरे कराने से कुलियात में सेल्स की काफी तादाद में निक्रोज हो जाता है। सर्दी सर्द जगती जर्द जगती जगती जर्द जैसे नसीब पर काफी अरसा तक मुसलसल दबाव पड़ने से, जगती माने दबाव पड़ना, जख्म जर्ब जैसे नसीज पर टिश्यूज पर काफी अरसा तक मुसलसल दबाव पड़ने से वो निक्रोज हो जाता है। नंबर 5, बाद औकात बिज़ात खुद जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम किसी हिस्सा के निक्रोज का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर यह तजुर्बा किया गया है कि इल्तिहाबी अमल में मुतासरा हिस्सा में आने वाले खुलियात न्यूट्रोफिल्स और मखसूस टाइम्स का अफराज करते हैं, लेकिन वे पर बदनी को हिलाक न करते हुए सेहतमंद नसीज को भी पहुंचा देते हैं, सेहतमंद नसीज को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरह कभी कभार, हाँ बोलिए, इसी तरह कभी कभार मौनाती रद्द अमल इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन से नसीज मुतासिर हो जाता है। नसीज मतलब टिश्यू मुतासिर हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कभी कभार मौनाती रद्द अमल कहलाता है, से भी वापस होता है। ये हुआ मुदाफियत, डिफेंस। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज बाद मखसूस खमरों का अफराज करते हैं, लेकिन ये इस मुकाम पर रचीम को हिलाक न करते हुए सेहतमंद नसीज को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरह कभी कभार मुनाकी रद्द-ए-अमल इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन से टिश्यू मुतासिर हो जाता है। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? अब इसके निक्रोसिस के 5 अहकाम बयान की जाती है। निक्रोसिस के 5 अहकाम बयान किया जाता है। 5 नंबर 1 है जमादी निक्रोस, कोगुलेशन निक्रोसिस। इंजमादी निक्रोस, इंजमाद माने कोगुलेशन, जमा हुआ, कोगुलेशन होता है ना, कोगुलेशन ब्लड कोगुलेट करता है, जम जाता है उसको इंजमादी निक्रोस सिस, कोगुलेशन निक्रोसिस नंबर 1। नंबर दूसरा है लिक्विफिकेशन निक्रोसिस, लिक्विफेक्शन निक्रोसिस। नंबर 3 है कैसियस निक्रोसिस। नंबर 4 है फिब्रिनॉइड निक्रोसिस, कैसियस निक्रोसिस। नंबर 4 फिब्रिनॉइड निक्रोसिस। नंबर 5 एपोप्टोसिस। निक्रोसिस के 5 अक़साम, निक्रोसिस के 5 अक़साम समझ गए? अब कोगुलेशन निक्रोसिस क्या है? ये निक्रोज की सबसे आम किस्म है। कोगुलेशन निक्रोसिस जो है ये सबसे आम किस्म है। इस निक्रोज में मुतासरा हिस्सा या अद्व खुश्क, गैर शफाफ, ओपेक और तरकीब होमोजेनस हो जाता है। हम तरकीब होमोजेनस हो जाता है, खुश्क हो जाता है, अद्व खुश्क हो जाता है, गैर शफाफ हो जाता है। खून और रंगीन मादों के खत्म होने से ये जर्द हो जाता है। वहाँ पर खून और रंगीन मादों के खत्म होने से ये पीलापन नजर आता है, दर्द हो जाता है। इसके अजला के टूटने या मैक्रोफेज से हजम होने की वजह से मुतासरा भाप सिकुड़ जाती है। नतीजाती एतबार से हिस्टोलॉजिकली लली खलियात मुर्दा हो जाते हैं। इनके नवात ठोस पिकनोस तहलील कैरियोलाइज या कैरियोरेक्स हो जाते हैं।
कहते हैं। न्यूक्लियस जो उसका फट जाता है या पिटनोस ठोस हो जाता है, तो खड़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है, हो जाता है, कोएगुलाइज हो जाता है। जमादी नेक्रोस कोगुलेशन नेक्रोसिस से अमूमन कम शुदा होता है। मुर्दा खलियात हफ्तों कायम रह जाते हैं। ये मुशाहदा गुर्दे की इन्फार्क्ट में किया जा सकता है। गुर्दा में जो होता है नेक्रोसिस, उसमें हफ्तों कायम रह जाता है खलियात, गुर्दा खलियात जो होता है, डेड खलियात, डेड सेल। ये हो गया कोगुलेशन नेक्रोसिस। नंबर 2 में है लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस, तहलीली नेक्रोस, तहलीली नेक्रोस, लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। इस किस्म का नेक्रोस अमूमन ताजिया की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसे तहलीली नेक्रोस इसलिए कहा जाता है कि ये हलाक होने वाले खुलियात के खामरे जरासीम के खारिज होने वाले खामरों की मदद से मुर्दा टिश्यूज को तोड़कर तहलील कर देते हैं। मसलन लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस की वजह से बॉयल में गाढ़ी पीप बन जाती है। मसलन तहलीली नेक्रोज की वजह से दम्बुल बॉयल में, दम्बुल बोने कहते हैं बॉयल, फोड़ा, बॉयल जो होता है दाना में गाढ़ी पीप बन जाती है। तहलीली नेक्रोज बगैर किसी ताजिया के भी हो सकता है, तो ताजिया भी हो सकता है और बगैर ताजिया भी हो सकता है। बगैर इन्फेक्शन के हो सकता है, बगैर इन्फेक्शन के भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर दिमाग का इन्फार्क्ट अमूमन पहले इंजमादी के खामरों की वजह से तहलीली हो जाता है। इसके वजह इसमें सिस्ट भी बन जाता है। तहलीली नेक्रोज बगैर किसी ताजिया के भी होता है, बगैर किसी इन्फेक्शन के भी हो सकता है। मसलन दिमाग का इन्फार्क्ट, दिमाग का इन्फार्क्ट अमूमन पहले इंजमादी फिर खामरों की वजह से तहलीली हो जाता है। इंजाइम्स की वजह से तहलीली हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। इसकी वजह से उसमें सिस्ट भी बन जाता है। ये हुआ लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। नंबर 3 है कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस जबीनी नेक्रोज, कैसियस नेक्रोज इस किस्म का नेक्रोस टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में, सिफिलिस में, अक्षक वगैरह में हुआ करता है। अलबत्ता ये इंजमादी नेक्रोज की ही किस्म होता है। ये जो है इंजमादी नेक्रोज यानी कोगुलेशन नेक्रोसिस की किस्म होता है। इसमें नेक्रोज शुदा नसीज खुश्क, सफेद और पनीर की तरह दानेदार होता है। खुदबीनी मुशाहदा से, माइक्रोब से मुशाहदा करने में मुर्दा नसीज दानेदार ग्रेनुलर टिश्यू और बगैर किसी साख्त के नजर, बगैर किसी साख्त के नजर आते हैं। सर हाँ बोलिए। कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो कैसे ना कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करें? बोल रहे लोग कि पासवर्ड गलत बता, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है सर। और सबका यही पासवर्ड तो लगाया हम लोग को तो जी सर, कुछ लोग का डायरेक्ट लिंक से हो जा रहा है सर, कुछ लोग का नहीं हो रहा है। हाँ तो लीव करके दोबारा करें, हो जाएगा। लीव करके दोबारा फिर कनेक्ट करें, हो जाएगा। दोबारा कर करके नहीं, उनको करें जिनका नहीं हो रहा है, आपको नहीं करें सर। जिनका नहीं हो रहा है वो दोबारा करके देख लें, हो जाएगा। हाँ उन्हीं को बोलिए, ठीक है। नकीब भाई मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। ठीक। कैसियस नेक्रोसिस, कैसियस नेक्रोसिस समझ रहे हैं ना? तीसरा है कैसियस नेक्रोसिस। इस किस्म का नेक्रोस जो होता है दिक में होता है। दिक माने, दिक कहते हैं टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को, आतशक वगैरह में हुआ करता है। आतशक, गोनोरिया
वगैरह में होगा। अलबत्ता ये इंजमादी नेक्रोसिस की किस्म होता है। ये जो होता है कैशियस नेक्रोसिस आमतौर पर इंजमादी नेक्रोसिस की किस्म होता है। इसमें नेक्रोज शुदा नसीज खुश्क हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं और पनीर की तरह दानेदार हो जाते हैं। खुदबीनी मुशाहदा में मुर्दा नसीज दानेदार और बगैर किसी साख्त के नजर आता है। बाज़ औकात उसके इर्द गिर्द कोलेजन के अज्जा नजर आ सकते हैं। नंबर चौथा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऐसे रेशानुमा इन्हितात, फिब्रिनॉइड डीजेनरेशन भी कहा जाता है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस को रेशानुमा इन्हितात, फिब्रिनॉइड डीजेनरेशन भी कहा जाता है। ये भी इंजमादी नेक्रोसिस की एक किस्म है जो आम तौर पर बेशतनाबी हाइपरटेंशन के मरीजों की छोटी शरियानों है। नेक्रोज शुदा शरियान की दीवार मोटी, स्नोफिलिक, धुंधली और बगैर किसी साख के हो जाती है। यह नेक्रोज मैदा व असना अशरी के पेप्टिक अल्सर में भी होता है। ये नेक्रोज मैदा में असना अशरी के पेप्टिक अल्सर में भी हो जाता है। लीफी नेक्रोज, फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस जो है, ये नेक्रोज मैदा के असना अशरी के पेप्टिक अल्सर में भी होता है। नंबर 5, एपोप्टोसिस। ये एक यूनानी लफ्ज है जिसके मानी दरख्त से गिरने के होते हैं। एपोप्टोसिस जो है ये एक यूनानी लफ्ज है जिसके मानी दरख्त से गिरने के होते हैं। इल्मुल अमराज में यह नेक्रोज की एक किस्म है जिसमें मर्जी या सेहतमंद टिशू के अलग अलग खुलियात होते हैं। मुतासरा खुलियात के न्यूक्लियस और मादा हयात साइटोप्लाज्म में तेजी से सिकुड़ाव और कंडेंसेशन होती है। सिकुड़ाव और तकसीफ, तकसीफ कहते हैं कंसंडेशन, कंडेंसेशन हो जाती है। साइटोप्लाज्म में तेजी से सिकुड़ाव और कंडेंसेशन हो जाती है। नवात टूटकर मादा हयात में बिखर जाता है। मादा नवात टूटकर यानी न्यूक्लियस टूटकर मादा हयात में बिखर जाता है। मादा हयात मतलब साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। बजात खुद खुलिया भी कर्वी, स्फेरिडल, स्फेरॉइडल होता है। बजात खुद खुलिया सेल भी स्फेरॉइडल हो जाता है। इस नेक्रोज की खास बात यह है कि मुर्दा खुलियात के अज्जा के तहलील करीबी खुलियात फैगोलाइसोम, करीबी खुलियात के लाइसोजोम के जरिए होती है। इस नेक्रोज से किसी भी किस्म का इल्तिहाबी रद्द-ए-अमल पैदा नहीं होता। अक्सर उसे एक मुनाफिल आज़ाई अमल समझा जाता है। बाज़ तलआत में, बाज़ ट्यूमर्स में यह नेक्रोज आम है, जैसे सरतान में मुश्तमल अद्वियात और मुआवजा ताबकारी से भी ये नेक्रोज हुआ करता है। मुआवजा ताबकारी रेडिएशन जो होता है ना, रेडिएशन से जो कैंसर में किया जाता है, सेकाई किया जाता है,